हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं साइंस से रिलेटेड टॉप 150 प्लस क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये साइंस के टॉप 150 प्लस प्रश्न जो हैं, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 150 प्लस प्रश्न डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस डाल के रखे हैं, और फ्रेंड्स स्टेट वाइज भी वीडियोस डाल के रखे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक डाल के रखे हैं, यदि वो वीडियोज आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का जज्बा, जुनून सारे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। इससे मेरे सारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। फ्रेंड्स, यदि विटामिन के की कमी होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बढ़ना, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सिरा सिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं उसे सिरा कहते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये एड्रीनलिन है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित जो करता है वो एड्रीनलिन है, करने वाला हार्मोन, इसे हार्मोन के रूप में जानते हैं, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जो एड्रीनलिन है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है, ईईजी मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो एस्टिपस, कान की हड्डी को बोला जाता है, जो एस्टिपस के नाम से जाना जाते हैं फ्रेंड्स, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये एस्टिपस है, कान की हड्डी कहलाती है फ्रेंड्स। टिटनेस रोग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र जो है वो टिटनेस रोग से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो तंत्रिका तंत्र है। तो फ्रेंड्स, एक बार रिवीजन करते हैं। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनलिन। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एस्टिपस, कान की हड्डी बोली जाती है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो फ्रेंड्स, तरल संयोजी उत्तक। रक्त जो है फ्रेंड्स, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो बोला जाता है फ्रेंड्स। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो बोला जाता है। अपने को ध्यान रखना है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? द्रव्य की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है फ्रेंड्स।
एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 है फ्रेंड्स। रक्त किस प्रकार का, एक बार रिवीजन करते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो बोलते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? ई बराबर mc²। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होते हैं फ्रेंड्स। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? रेडियन। तो फ्रेंड्स एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक रेडियन कहलाते हैं। रेडियन एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं, एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक जो है वो हर्ट्ज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है फ्रेंड्स। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किमी के तुल्य होता है। तो फ्रेंड्स दो में से कोई एक हो सकता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किमी के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। इसके कितने मीटर? इतने मीटर के तुल्य होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो फ्रेंड्स पारसेक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो वो 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है एक पारसेक। तो एक पारसेक जो होता है फ्रेंड्स वो 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो 10⁵ डाइन के तुल्य होता है एक न्यूटन। तो फ्रेंड्स एक बार रिवीजन करते हैं, एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किमी के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? 10⁵ डाइन के तुल्य होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर देखते हैं, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल ज्योति है। जूल ज्योति है कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक। तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर तीव्रता मापने का यंत्र है। तीव्रता मापने का यंत्र फोटोमीटर है फ्रेंड्स। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो 746 वाट के समतुल्य होते हैं एक अश्व शक्ति। तो फ्रेंड नेक्स्ट को देखते हैं, लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर है। लेंस की शक्ति इकाई जो है डायोप्टर है फ्रेंड्स। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो फ्रेंड्स आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल जो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के प्रथम नियम में किसका परिभाषा मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में किसका परिभाषा मिलता है? तो बल का। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, कोई भी पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो फ्रेंड्स उसमें त्वरण जो है वो शून्य होगा। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण जो है फ्रेंड्स वो शून्य होगा। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का कण किस कारण से झरकर गिर जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो जड़त्व के कारण जो है कमल के अंदर जो भी धूल होंगे वो बाहर झरकर गिर जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट की ओर देखते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? तो फ्रेंड्स उसका वेग शून्य होगा। यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग शून्य ही होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, बंदूक से चलाई गई गोली के पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण। जब बंदूक से गोली चलती है फ्रेंड्स तो पीछे की ओर प्रेशर बनता है, धक्के लगता है। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो न्यूटन का ये तृतीय नियम है। नेक्स्ट को देखते हैं, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? न्यूटन का तृतीय नियम जो है वो रॉकेट को उड़ाने में सहायक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। एनएस आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु
की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है फ्रेंड्स। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए ऊर्जा पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जब बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा का जो उदाहरण स्थितिज ऊर्जा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट। यह नियम किसका है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इसमें ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट की ओर देखते हैं, फ्रेंड्स द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं, वो कौन सी है? प्लाज्मा है फ्रेंड्स। प्लाज्मा है जो द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं, वो प्लाज्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्लाज्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट की ओर, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का एसआई पद्धति में जो मात्रक है फ्रेंड्स वो न्यूटन है। नेक्स्ट की ओर, एक जूल कितने अर्घ के तुल्य के बराबर होता है? तो वो 10⁻⁷ तुल्य के बराबर होता है। एक जूल 10⁻⁷ अर्घ के तुल्य के बराबर होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अर्घ वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अर्घ वेग का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन। न्यूटन को भौतिक का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये न्यूटन को भौतिक का पिता कहा जाता है। व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार में कमी प्रतीत होती है फ्रेंड्स। भार में कमी प्रतीत होती है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा से नीचे की ओर उतरता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बल किसका गुणनफल है? सॉरी गुणनफल होगी, गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण के। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम जो कहलाता है फ्रेंड्स, वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना, ये न्यूटन के तृतीय नियम है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा जो है फ्रेंड्स वो एक अदिश राशि है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला के हिसाब से ke बराबर 1/2 mv²। ke बराबर 1/2 mv²। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke कितनी होगी? तो ke बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं फ्रेंड्स। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होता है? 746 वाट के तुल्य होता है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति कितने वाट के? 746 वाट के। तो 746 वाट। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc²। फ्रेंड्स ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले एक बार ये हम और डिस्कस कर चुके हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वह आकर्षण बल क्या है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? ये गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के थ्रू जो है फ्रेंड्स बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स जी के मान पर घटता है, जी का मान जो है वो घट जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो फ्रेंड जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ध्रुव पर। जी का मान सबसे अधिक जो होता है फ्रेंड्स वो ध्रुव पे होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? केपलर ने। केपलर ने फ्रेंड्स ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया है, वो केपलर ने दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण के इसमें दो प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो न्यूटन ने किया है। और ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया फ्रेंड्स, इसमें है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में, तो फ्रेंड्स ये तो नहीं ये तो है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो अधिक हो जाता है फ्रेंड्स।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट पिंड जो है, जो भी वस्तु है, जो भार होता है वो अधिक हो जाता है जब ऊपर की ओर जाता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो वो घटता हुआ प्रतीत होता है। तो पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है फ्रेंड्स। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है लिफ्ट के भार में। जब समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? तो फ्रेंड्स पिंड का भार शून्य होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कई सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उस समय उसमें स्थित पिंड का भार शून्य होगा, जीरो होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स भू स्थितिज उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर, 36,000 किमी जो है भू स्थितिज उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किमी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किमी पर सेकेंड जो है वो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है फ्रेंड्स, 11.2 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है फ्रेंड्स। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना होती है फ्रेंड्स जब बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होती है फ्रेंड्स। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावनाएं होती है? तो फ्रेंड्स ऊपर चढ़ने पर दिन साफ होने की संभावनाएं होती है। नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने का संभावना होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से। पास्कल का संबंध द्रव दाब से संबंधित है। दूध की शुद्धि की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। दूध की शुद्धि की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो 8/9 भाग जो है वो हिमशैल का भाग जल के अंदर रहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो ये 1/9 भाग जो है ये ऊपर रहता है और 8/9 भाग जो है वो नीचे रहता है। तो फ्रेंड्स अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो फ्रेंड्स कुल आयतन का 1/10वां भाग जो है वो पानी से ऊपर रहता है। तो फ्रेंड्स 1/10वां भाग जो है वो पानी से ऊपर रहता है। पृष्ठ तनों का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो है फ्रेंड्स वो पृष्ठ तनों का एसआई मात्रक है। पृष्ठ तनों का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है। एक सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? लोहे की सुई जो है फ्रेंड्स वो पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनों के कारण। पृष्ठ तनों के कारण जो है फ्रेंड्स वो लोहे की सुई पानी पर तैरती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाता है। किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों द्वारा। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? सोनार विधि द्वारा। सोनार विधि द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंग
के प्रकार हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के नाम से पुकारे जाने वाली यंत्र तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 Hz तक, 20 Hz हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर देखते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंग कहते हैं फ्रेंड्स। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापते हैं। बर्फ को पिघलाने के से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो फ्रेंड्स नमक मिलाते हैं जब बर्फ को पिघलने से रोकना रहता है। फ्रेंड्स कितने डिग्री से सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या सेल्सियस पे जो जल का घनत्व है अधिक होता है। हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। जिन तरंगों फ्रेंड्स जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है फ्रेंड्स। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है वो सेरिबेलम है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? वो बैंगनी है। सेरिबेलम का क्या अर्थ है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स ये पेशियां हैं, कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? 639, 639। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को फ्रेंड्स। एचआईवी सकारात्मक एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में व्यवस्था की कौन सी तकनीक विकसित हुई है? तो ये एंटी रेट्रोवायरस है फ्रेंड्स। एंटी रेट्रोवायरस जो है वो एचआईवी सकारात्मक लोगों के लिए व्यवस्था लागू किया गया है। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।